The 87th birth anniversary of the Dalai Lama was also celebrated in Arunachal's Bomdila with great pomp and gaiety. A special program was held at Thupchong Gatsal Ling Monastery in the hill town of Arunachal Pradesh. During the occasion, R.K. Khime, national convener for core group of Tibet cause and former minister, said that Dalai Lama has been living in India for more than 6 decades, which has helped in thriving the Nalanda tradition of Buddhism and ushered more faith and devotion amongst the Buddhists right from Kashmir all the way to Arunachal. He also added that Dalai Lama's presence has further boosted the establishment of monasteries, stupas and other allied Buddhist institutions. परम पावन दलाई लामा जी भारत में आकर कई साल हो चुके हैं, मोर देन 60 इयर्स। तो इसके चलते यहाँ पर खास करके जो हिमालय क्षेत्र का जो बौद्ध समुदाय है उन्हें क्या और किस तरह का फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो आज परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्मदिन है और 87th बर्थडे है, 87 साल का हो गए है। और उसके लिए सबसे पहले तो उनका ये जन्मदिन का बधाई देता हूँ और महात्मा बुद्ध को प्रार्थना करता हूँ कि और लंबा आयु जिए और पूरी दुनिया में जिस करुणा के साथ में और जिस प्यार के साथ में जिस तरह से लोगों का प्रेम के साथ में लोगों को जो सेवा कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहें। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ में जो मैं तो यहाँ जो आए हैं 60 इयर्स में ज़्यादा होने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ में पहले से हिमालय में बुद्धिस्ट थे और उसका हिज होलीनेस दलाई लामा आने से इनका कंसोलिडेशन काफ़ी हो गया है। उनके यहाँ आने से धर्म के ऊपर में एक बड़ा आस्था बढ़ गया है और लोगों को धर्म बहुत ज़ोर से यहाँ में प्रचार होना शुरू हो गया है। Khime, while terming China's claim over Arunachal as a futile dream, said that people of Arunachal Pradesh are patriotic and have nationalist feelings for India. Referring to the Shimla Pact of 1914, Khime said that all representatives from India, China and Tibet agreed upon the pact demarcating India, Tibet and China as sovereign countries. जिस तरह से गैरकानूनी रूप पर जो चीन ने जो हमला किया है और तिब्बत को हथियाया गया है, उसके चलते आज के तौर पर हम देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश पर बारंबार जो चीन ने दावा कर रहा है और मुख्य रूप पर अगर हम देखें कि चीन का मौजूदगी तिब्बत में रहने से भारत यानी कि खास करके अरुणाचल प्रदेश पर क्या खतरा है, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा भारत जैसे देश को किस तरह की नीति को अपनाने चाहिए। पहली बात यह है कि ये अनवांटेड बॉर्डर हो गया है। पहले तो इंडो चाइना बॉर्डर इंडो तिब्बत बॉर्डर होता था, अब उसमें अनवांटेड इंडो चाइना बॉर्डर हो गया है क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपेशन करने की वजह से। लेकिन अब उनका जो यहाँ में मैं तो खतरा नहीं समझता हूँ कि क्योंकि हम लोग पहले से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे और चाइना कुछ भी बोले कि वो तो इतिहास की बात तो बहुत बहुत बातें कहेंगे। अब इतिहास का अगर उसमें चाहें तो पुराने ज़माने में तो अगर वो मेरे ख्याल में 16th-17th सेंचुरी में तो गोरखा वालों थे, वहाँ तो उत्तराखंड तक चले गए थे, वहाँ में हिमाचल तक चले गए थे, कश्मीर जाना चाहते थे। ठीक, वो तो एक इतिहास है। लेकिन जब से ये पूरे आप ये समझिए कि 1904 के बाद शिमला एग्रीमेंट बाद में जो ट्राइपेटाइट वॉर एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, जहाँ से एक ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके जहाँ तिब्बत को रिप्रेजेंटेशन बुलाया है, हिंदुस्तान को बुलाया, चाइना को बुलाया, उसके बाद पूरा क्लियर हो गया कि ये तिब्बत आज़ाद देश थे और चीन अलग देश है और भारत अलग देश है। तो आज जो वो अरुणाचल जो क्लेम करता है वो तो वहाँ पे बाय फोर्स वहाँ तिब्बत को कवर करने कब्जा करने के बाद में यहाँ अरुणाचल पे करना चाहते हैं। वो कभी इनका सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत राष्ट्रवादी।